हमारे पार्लियामेंट ने इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम की पावर को बनते देखा है, जिसने ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को रोका और कई ऐतिहासिक माइलस्टोन भी विटनेस किया। इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये बिल्डिंग स्वतंत्र भारत की पहली पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी जहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। फिर एक सवाल भी है, जब इतना सब हमारी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट ने विटनेस किया, तब न्यू पार्लियामेंट की नीड क्यों पड़ी? द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग यूपीएससी के पॉलिटी सेक्शन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इस साल के यूपीएससी के पेपर का वन ऑफ द मेजर हाइलाइट्स होने वाला है। चलिए आज डिटेल में समझते हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। हमारा संसद भवन लगभग 100 सालों से हेरिटेज की ग्रेड 1 बिल्डिंग रही है, जिसकी कंस्ट्रक्शन 1921 में हुई और 1927 में कमीशन भी हुई। एंड ओवर द इयर्स पार्लियामेंट में नंबर ऑफ वर्किंग पीपल एंड विजिटर्स इंक्रीज हुए। प्लस ओरिजिनल बिल्डिंग के डिजाइन का कोई रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, जिसकी वजह से बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शंस और मॉडिफिकेशंस बहुत ही एडहॉक मैनर में होते थे, जिससे बिल्डिंग की स्पेस का ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा था और वो आज की नीड्स, एम्यूनिटीज और टेक्नोलॉजीज को कोप अप नहीं कर पा रही थी। बट ऑन 28 May 2023, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग टू द नेशन that testifies to the identity of self-reliant New India। ये बिल्डिंग इंडिया की कलेक्टिव होप और डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करती है। आई नो अभी थोड़ी पेट्रियोटिक फीलिंग आ रही होगी, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है, जिसकी डिजाइन अहमदाबाद बेस्ड एचसीपी डिजाइन्स ने, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आर्किटेक्ट भीमल पटेल ने और बिल्ड टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। ये बिल्डिंग 4 स्टोरी बिल्डिंग है इन अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, जिसका टोटल एरिया है 64,500 स्क्वायर मीटर्स, जिसको बनाने में टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 971 करोड़ की लगी है। इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए देश भर से आर्टिसंस और स्कल्पचर्स को बुलाया गया था to symbolize the status of आत्मनिर्भर भारत। अगर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की लोकेशन की बात करें तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो कि राजपथ प्लॉट ऑफ लैंड पर बनाया गया है और इसको ओरिजिनल पार्लियामेंट बिल्डिंग के इमीडिएटली एडजेसेंट रखा गया है। तो इसके फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन को समझे तो दिस बिल्डिंग हैज सम नेक्स्ट लेवल गेम इन आर्किटेक्चर। इसका ट्रायंगुलर शेप स्पेस की यूटिलाइजेशन को इंश्योर करता है। इसके स्पेशियस लेजिस्लेटिव चेंबर्स को देखें तो लोकसभा में 888 सीट्स तक की कैपेसिटी प्रोवाइडेड है, जो कि 1272 सीट्स तक एकोमोडेट हो सकता है। ये हॉल इंडियन नेशनल बर्ड पीकॉक थीम पर डिजाइन किया गया है। वहीं राज्यसभा हॉल को देखें तो इसमें 384 सीट्स तक की कैपेसिटी प्रोवाइडेड है। ये हॉल इंडियन नेशनल फ्लावर लोटस थीम पर बेस्ड है। तो ये है मेजर ऑल्टरेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट। अब आता है इस बिल्डिंग के मेजर अट्रैक्शंस, एंड ट्रस्ट मी, जस्ट बाय लिसनिंग यू पीपल विल हैव अ जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट। तो इस बिल्डिंग के ऑफिसेस को अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई है। इवन दे आर डिजाइन्ड टू बी सिक्योर, एफिशिएंट एंड फिल्ड विद लेटेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। लार्ज कमिटी रूम्स में लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड ऑडियो विजुअल सिस्टम्स इंस्टॉल करे गए हैं टू फैसिलिटेट एंड डिलीवर हायर एफिशिएंसी। एक सुपीरियर लाइब्रेरी एक्सपीरियंस के लिए बिल्डिंग में लाइब्रेरी भी है, जो कि मेंबर्स को हर पर्पस से सर्व करेगी। और तो और हमारा संसद भवन एक प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है, जो कि न सिर्फ एनर्जी एफिशिएंट है, बल्कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का भी पूरा ध्यान रखता है। और सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है कि ये दिव्यांग फ्रेंडली है। इवन डिसेबल्ड लोग यहाँ पर आराम से फ्रीली और इंडिपेंडेंटली घूम सकते हैं। यहाँ पर सेंट्रल लॉन्च भी क्रिएट किया गया है, जो कि ओपन कोर्टयार्ड को कॉम्प्लीमेंट करता है। और तो और आपको पता है, इस कोर्टयार्ड में इंडिया का नेशनल ट्री, बैनियन ट्री लगाया गया है। एंड यू नो व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ दिस न्यू पार्लियामेंट? वाज प्लेसिंग सिंबल बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी that symbolizes the transfer of power from British to India. So that was all about the new parliament building. इस टॉपिक को यूपीएससी की तैयारी में बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि इंडियन पॉलिटी सेक्शन का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस बार एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। दिस कंटेंट इज ब्रॉट यू बाय अरिहंत मैकबुक सीरीज। इंटरेस्टिंग राइट? यूपीएससी के ऐसे ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए एक्सप्लोर अरिहंत मैकबुक सीरीज, which explains concepts like no other, and stay tuned to our channel.